नाज़रीन, मैं ज़ाहिद अमीन। रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है। रिसाइट टुडे का ख़ास एपिसोड बासलाहियत मालेगांव, मेरा अज़्म मेरी पहचान में एक मरतबा फिर हम आप सभी का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। मालेगांव की पहचान उसका अपना अज़्म है। मालेगांव की पहचान उसकी सलाहियत और उसका हौसला है। इसी हौसले की बुनियाद पर मालेगांव के लोगों ने अपनी पहचान दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है और उसमें कामयाब भी हुए। हम देखते हैं गुज़िश्ता दिनों आलिया तबस्सुम जैसी बापर्दा खातून ने मालेगांव की पहली पायलट का एजाज़ हासिल किया। ठीक इसी तरह आज हम एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे जो मालेगांव में राइफ़ल शूटिंग में मुस्लिम खातून और तमाम ही रिलीजन से पहली अव्वल खातून का एजाज़ हासिल किया है, जिसने स्टेट चैम्पियन का अवार्ड हासिल किया है। मेरी मुराद एटीटी हाई स्कूल के फाउंडर मेंबर जनाब मोहम्मद अली अलीम साहब की पोती और मरहूम मोहम्मद सलीम साहब की लड़की अंसारी सानिया फिरदौस सलीम अहमद, जिन्होंने स्टेट लेवल में राइफ़ल शूटिंग में अपने शहर, अपने वालिदैन का नाम कमाया है। हमारे लिए और हमारे शहर के लिए, हमारे शहर की बापर्दा ख़वातीन के लिए और लड़कियों के लिए एक मिसाल है, एक मिसाली शख्सियत है। तो अंसारी सानिया साहब, आपका रिसाइट टुडे में सबसे पहले इस्तकबाल है, खुश आमदीद कहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपना मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। मेरा नाम सानिया फिरदौस सलीम अहमद। मैं एटीटी स्कूल में 12th साइंस 2018-19 में हूँ अभी। मुझको बहुत खुशी हुई कि ये बच्ची इतनी डेयरिंग करने जा रही है। तो मैं तो इसका ज़िम्मेदार हूँ, सच है, लेकिन मैं चचा ठहरा। और सानिया फिरदौस के वालिद का इंतकाल चूका, मैंने उनकी वालदा से इजाज़त मांगी। उनकी वालदा ने इनडायरेक्टली इजाज़त दे दी। तो उसके बाद मैंने जाकर देखा वहाँ का माहौल। तो सर वगैरह खड़े होकर और मैं बाकायदा उसको रोज़ाना ले जाता था और बैठा रहता था। प्रैक्टिस होती थी, साथ में लेकर आता था, लेकर जाता था। स्कूल में सर लोग के बोलने पे देखा थे, प्रैक्टिस के लिए गए वहाँ जब रेंज में, तो सर ऐसा यानी सब कुछ ठीक लगा, तो उसमें जाने का शौक़ पैदा हुआ, तो फिर उसमें इंटरेस्ट लिया। हाँ, सब कोई तो राज़ी थे, लेकिन ऐसा बोलना था घर वालों का क्या उसके साथ पढ़ाई पे भी ध्यान होगा तो इसमें जाओ। सर, जब ये बच्ची शाहिद सर ने मुझे बताया कि ये एक लड़की है, इसका आप सिलेक्शन लीजिए कि राइफ़ल शूटिंग में कैसा परफॉर्मेंस करती है। एटीटी में हम लोगों ने रेंज बनाई हुई है, बेसिक रेंज। तो वहाँ पर जब ये बच्ची आई तो मैंने इसमें ये टैलेंट देखा कि फ़र्स्ट टाइम में भी इसकी होल्डिंग बहुत अच्छी थी। और माशाल्लाह इस बच्ची का आई साइट, शूटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आई साइट। आपका जो नज़रें हैं वो कितनी सही तरीके से टारगेट पर जाती है और किस तरीके से आप होल्ड करके अपने टारगेट पर फायर करके अचीव करते हो। तो इस बच्ची का होल्डिंग, और जब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही इसे पैलेट्स, हमारे 10 मीटर रेंज जो होती है उसमें एयर गन्स यूज़ होती है, एयर गन्स में पैलेट्स यूज़ होती है। तो पैलेट जैसे ही मैंने उसे डाल कर दी तो इसने बाकायदा जो टारगेट बोर्ड था उसके 5 पॉइंट्स इसने लिए। तो जब भी मुझे लगा कि ये इस बच्ची में कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट है जो कुछ ही बच्चों में पाया जाता है। तो वो देखने के बाद शाहिद सर ने भी कहा कि हम लोग कंटिन्यू इसकी प्रैक्टिस लेते हैं और इसे स्कूल गेम्स में पार्टिसिपेट कराते हैं। तो माशाल्लाह जब मालेगांव में स्कूल गेम्स का मैच हुआ तो उसमें इस बच्ची ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद इसी तरीके से इस बच्ची ने डिवीज़न पर जब हम लोग लेकर गए इसे, तो वहाँ पे भी इसने पूरे 5 डिस्ट्रिक्ट की गर्ल्स आई हुई थी, उसमें इस बच्ची ने सेकंड पोजीशन हासिल की। तो ये फर्स्ट सेकंड डायरेक्टली सिलेक्ट हो गए स्टेट के लिए। और माशाल्लाह स्टेट में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हाँ, जैसे शाहिद सर और मेरे भी टीचर्स एटीटी के, हम लोग उस तरफ बुलाते थे और मैं सारे पीरियड्स अटेंड करने के बाद कुछ टाइम दे के फिर वहाँ जाते थे रात में, मेरा ट्यूशन्स क्लासेस ख़त्म होने के बाद। मुस्लिम ख़वातीन का अक्सर ये मसला होता है कि पर्दा, कहते हैं कि पर्दा मुस्लिम लड़कियों के लिए तरक्की में रुकावट पैदा होता है, लेकिन आपने साबित किया है कि पर्दा जो है आपको रुकावट नहीं पैदा किया। यस, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब
यहाँ पर भी नकाब में थे और हर तरफ नकाब में ही रहना होता था, उसका कोई रिलेशन नहीं था, मतलब दे देते थे परमिशन सब तरफ। कहीं आपको रुकावट साबित हुई खेल में, प्रैक्टिस में, या जो मुकाबले होते थे उसमें कहीं आपको तकलीफ़ हुई पर्दे के हिसाब से? नहीं, सिर्फ परमिशन लेते टाइम थोड़ा पूछताछ करते थे और ऐसा मतलब चेकिंग वुकिंग कुछ ऐसा तो नहीं, फिर उसके बाद बस दे देते थे परमिशन खेलने के लिए। बच्ची ने बहुत ही डेयरिंग की, नकाब में रहकर उसको दो एक नासिक में उसको थोड़ी रुकावट भी आई, तो लेडीज इंस्ट्रक्टर ने उसकी चेकिंग करके ये कह दी थी कि बगैर बुरखे के मैं शूटिंग नहीं करूँगी, मैं एग्ज़ाम नहीं दूँगी। फिर उन्होंने अपने बॉस के पास गया, बॉस से इजाज़त लेके आए, लेडीज़ इंस्ट्रक्टर ने उसका चेकअप किया, चेकअप करने के बाद वो नकाब में रहकर शूटिंग की और एग्ज़ाम में पास हुई। उसके साथ भी मैं बराबर साथ साथ जाता, हर वक्त गया, साथ में गया, लेकर गया, नासिक ले गया, कोल्हापुर ले गया, साथ में ले गया, साथ में लेकर आया। तो इस बच्ची की ट्रेनिंग कब और कहाँ होती थी? इसकी ट्रेनिंग एटीटी हाई स्कूल के मौलाना आज़ाद कैंपस में होती थी, हॉल में, और वहाँ पे सब एटीटी हाई स्कूल कैंपस के जो पीटी टीचर, साथ ही साथ हमारे कोच, बच्ची के कोच अली सर भी थे, वो हमेशा रहते थे और तब तक मैं बैठा रहता था, इनकी ट्रेनिंग होती थी, फिर साथ में मैं लेकर आता। इस फील्ड में उतरने के लिए बहुत से राइफल्स है और बैलेट्स है वगैरह ज़रूरत पड़ती है, तो क्या इसके वालिदैन ने या आपने या इसकी स्कूल के टीचर्स या इंतज़ामिया ने ये सामान अवेलेबल किया था? एक्चुअली सर, राइफल शूटिंग जो इवेंट है, शूटिंग इवेंट ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, क्योंकि इसके जो इक्विपमेंट है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जब जैसे जैसे आप हाई लेवल पर मैच के लिए जाते हो तो आपको इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट भी लेना पड़ते हैं। आप सिर्फ उसकी जो पैलेट्स रहती है तो वो आप लेने के लिए जाते हैं तो 700-900 की उसकी पैलेट्स की एक डब्बी मिलती है। तो इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने की वजह से बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लेकिन माशाल्लाह स्कूल ने भी अच्छा कोऑपरेट किया। हमने खुद हमारे क्लब की राइफ़ल ले ली, स्कूल ने पूरी पैलेट्स और जो भी हमें इक्विपमेंट लगा स्कूल की तरफ से प्रोवाइड किया गया, और हमें भरोसा दिलाया गया कि आगे भी इनकी जो स्कूल है आने वाले बच्चों के लिए ऐसे इक्विपमेंट स्कूल में ही लाकर रखेगी, तो इसका बेनिफिट अच्छा मिला बच्चों को। अभी फ़िलहाल तो मैं अकेली थी, मतलब बाहर जाने की वजह से वहाँ पे अकेलापन तो महसूस होता था, लेकिन ऐसा मेरा बोलना था कि अगर मेरे साथ और भी लोग रहते तो शायद मतलब और अच्छा परफॉर्मेंस के वजह से और थोड़ा वो होता था। और ऐसा नकाब का तो कुछ वो नहीं था, अगर मैं मेरे ऊपर था, मतलब मैं उसको मेंटेन करना चाहती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। यानी हमारे दर्शकों के लिए आप ये पैगाम देना चाहती हैं कि आप अपनी छुपी हुई सलाहियतों को पर्दे का बहाना बनाकर रुकावट ना करें। आपकी तरक्की जो है बिल्कुल पर्दे के साथ है, पर्दे में रहकर हम पूरी तरह से कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। इसे साबित किया है अंसारी सानिया फिरदौस साहिबा ने और आलिया तबस्सुम साहिबा ने। तो दर्शकों और नाज़रीन के लिए ये बात हमारे लिए मिसाली है कि आप भी अगर, ख़ास तौर से लड़कियां, आप भी अगर अपने अंदर कोई खेल कूद की सलाहियत रखते हैं तो उसे पर्दे का डर ना महसूस कीजिए, पर्दे के साथ आप यकीनन तरक्की कर सकते हैं। सानिया फिरदौस साहिबा हमारे साथ मौजूद है। आपने हमारे दर्शकों के लिए बहुत सारी बातें की, जिसके लिए हम आपको शुक्रगुजार हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए और हम आपकी ज़िंदगी के लिए भी नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सलाहियतें जो मालेगांव में छुपी हुई है, हम चाहते हैं कि अगर आपके महल्ले में, आपकी गली में, आपके घर में अगर ऐसी सलाहियतें छुपी हुई है तो बराए मेहरबानी हम रिसाइट टुडे गुजारिश करते हैं कि अपनी सलाहियतों को रिसाइट टुडे पर लाइए। हम उसे दुनिया तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो मिलते हैं फिर एक अगली बासलाहियत शख्सियत के लिए। तो देखते रहिए रिसाइट टुडे। खुदा हाफिज़।